गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि कृषि को प्रभावित करने वाले भौतिक तत्व क्या होते हैं। इस तरीके से यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे कि कृषि को प्रभावित करने वाले भौतिक तत्व क्या होते हैं। तो बच्चों, बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिएगा बच्चों, कृषि को प्रभावित करने वाले भौतिक तत्व, इसमें सबसे पहले बच्चों आपको हेडिंग डालनी है जलवायु। जलवायु बच्चों कृषि को प्रभावित करने वाला एक भौतिक तत्व होता है। इसमें लिखना किस तरीके से आपको देखिए, जलवायु का कृषि उपजाऊ पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। गर्म जलवायु में चावल, चाय, जूट तथा कपास उगाई जाती है, जबकि ठंडी जलवायु में गेहूं, रेशम तथा फलों का उत्पादन किया जाता है। वर्षा की मात्रा एवं वितरण का भी कृषि पर विशेष प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, जलवायु जो होती है यानी कि जलवायु का कृषि उपजाऊ पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि गर्म जलवायु में चावल, चाय, जूट तथा कपास उगाई जाती है, जबकि ठंडी जलवायु में गेहूं, रेशम तथा फलों का उत्पादन किया जाता है। और वर्षा की मात्रा एवं वितरण का भी कृषि पर विशेष प्रभाव पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो कृषि को प्रभावित करने वाले भौतिक तत्व जो जलवायु होती है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में दूसरी हेडिंग आपको डालनी है मृदा। तो बच्चों, मृदा भी कृषि को प्रभावित करने वाला एक भौतिक तत्व होता है। मृदा यानी कि मिट्टी। ठीक है बच्चों, इसमें लिखना किस तरीके से आपको देखिए, मृदा कृषि का आधार होती है। मृदा की प्रकृति एवं उर्वरता ही फसलों के क्रम को निश्चित करती है। जलोदर मिट्टी में चावल तथा जूट, यानी कि दोमट मिट्टी में गेहूं, तिलहन तथा गन्ना, जबकि काली मिट्टी में कपास उगाई जाती है। पर्वतीय ढालू भूमि में चाय के बाग लगाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो मृदा यानी कि मिट्टी भी कृषि को प्रभावित करने वाला एक भौतिक तत्व होता है, क्योंकि मिट्टी यानी कि मृदा कृषि का आधार होती है और मृदा ही प्रकृति इनके मृदा की प्रकृति एवं उर्वरता ही फसलों के क्रम को निश्चित करती है। जलोदर मिट्टी में चावल तथा जूट उगाए जाते हैं और दोमट मिट्टी में गेहूं, तिलहन तथा गन्ना उगाया जाता है, जबकि काली मिट्टी में कपास उगाई जाती है और पर्वतीय ढालू भूमि में चाय के बाग लगाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह भी कृषि को प्रभावित करने वाले एक भौतिक तत्व होते हैं मृदा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में आपको तीसरी हेडिंग डालनी है धरातल। तो बच्चों, धरातल भी कृषि को प्रभावित करने वाला एक भौतिक तत्व होता है। इसमें आपको लिखना किस तरीके से देखिए, धरातल की रचना का कृषि व्यवसायों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। पर्वतीय ढालू भागों में सीढ़ीदार खेत बनाकर उनमें गेहूं, चावल, मक्का, आलू तथा चाय की खेती की जाती है, जबकि मैदानी समतल भूमि में गेहूं, गन्ना, कपास तथा तिलहन की खेती की जाती है और पठारी भूमि कहवा उगाने के लिए अनुकूल होती है। तो बच्चों, धरातल भी कृषि को प्रभावित करने वाला एक भौतिक तत्व होता है, क्योंकि धरातल की जो संरचना है में कृषि व्यवसायों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी कि धरातल की रचना का कृषि व्यवसायों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। पर्वतीय ढालू भागों में सीढ़ीदार खेत बनाकर उनमें गेहूं, चावल, मक्का, आलू तथा चाय की खेती की जाती है, जबकि मैदानी समतल भूमि में गेहूं, गन्ना, कपास तथा तिलहन की खेती की जाती है और पठारी भूमि कहवा उगाने के लिए अनुकूल होती है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में आपको चौथी हेडिंग डालनी है बच्चों। चौथी हेडिंग में डालना है बच्चों आपको उर्वरा शक्ति। तो बच्चों, उर्वरा शक्ति भी कृषि को प्रभावित करने वाला एक भौतिक तत्व होता है। ठीक है बच्चों, इसमें लिखना किस तरीके से आपको देखिए, भूमि की उर्वरा शक्ति का भी कृषि कार्यों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। उर्वरा भूमि में साल में 3 फसलें उगाई जाती है, जबकि कम उर्वरा शक्ति वाली भूमि में मात्र एक फसल ही उग पाती है। तो बच्चों, उर्वरा शक्ति भी कृषि को प्रभावित करने वाला एक भौतिक तत्व होता है, क्योंकि बच्चों ठीक है, भूमि की उर्वरा शक्ति का भी कृषि कार्यों पर विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उर्वरा भूमि में साल में 3 फसलें उगाई जाती है। यानी कि जिस उर्वरा भूमि होती है उसमें साल में 3 फसलें उगाई जाती है, और जब कम उर्वरा शक्ति होती है किसी भूमि में, उसमें मात्र एक फसल ही साल में उगाई जाती है, उग पाती है। ठीक है बच्चों, तो यह भी बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कारण होता है, इनके प्रभाव पड़ता है क्या, उर्वरा शक्ति का भूमि पर। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में यही था बच्चों कि कृषि को प्रभावित करने वाले
भौतिक तत्व क्या होते हैं। तो बच्चों हमने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझा, क्योंकि यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में यही था। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके मिलते हैं ऐसे ही अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।